हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम फिर आपके सामने हैं ग्रामर के टॉपिक टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। हाय, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। Let's start our journey with question number 31 with the hope this session will help you a lot in your preparation. चलिए शुरू करते हैं। Did he dash criticize my arrangements? क्या उसको मेरे अरेंजमेंट को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत है? ये भी सेंस हो सकता है। नीड है, ये भी सेंस हो सकता है। ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, डिड ही डेयर क्रिटिसाइज, ये इनके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? डेयर। अब यहाँ अगर देखें नीड लगा के, डिड ही नीड क्रिटिसाइज, क्या उसको मेरे अरेंजमेंट व्यवस्थाओं पर क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत है? तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। कोई ख़ास वजह अगर दी है तो देख लेंगे। डिड ही डेयर क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट, ठीक है, आंसर हो गया। डेयर इज अनदर वर्ब दैट कैन बी यूज्ड विथ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सिलरी। इतना तो पता है भाई हम लोगों को, है ना, ऑक्सिलरी के। लेकिन यहाँ डेयर ही क्यों लगा, ये है ना मेन सवाल। व्हेन इट मीन्स टू हैव बोल्डनेस और करेज टू डू समथिंग, ठीक है। इसने बस बोल्डनेस यानी करेज, बोल्डनेस करेज, साहस के लिए इसको यूज़ कर दिया है बस, कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे अरेंजमेंट पे उंगली उठा सके, सवाल उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज़ द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ही हैज़ कम बैक लास्ट नाइट, नहीं होगा। जब लास्ट नाइट दिया होता है या लास्ट, देखिए एक एक क्लियर करते चलते हैं। लास्ट प्लस द एडवर्ब ऑफ टाइम जब दिया होगा तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये होना चाहिए था इसको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा देखिए, ही केम बैक लास्ट नाइट, केम बैक लास्ट नाइट। अब केम के साथ बैक लगा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा सा दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सही है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन केम और बैक एक साथ, अच्छा ऑप्शन है वो अपन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे। ही इज़ कमिंग बैक लास्ट नाइट, ये भी गया, वही अप्लाई हो रहा है और यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो ये तीन क्योंकि सही नहीं है इसलिए बी सही है। केम बैक, वापस आया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो जानने वाली बात है, अगर कहीं पर आपको रिटर्न लिखा हुआ मिले और प्लस उसके साथ में बैक लिख दिया जाए, कई बार होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स में या इनकरेक्ट कर दिया जाएगा, उसको करेक्ट करने को बोलेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न मतलब वापस आया और बैक मतलब भी वापस है। तो इसलिए बैक का यूज़ रिटर्न के साथ में नहीं किया जाता है, ठीक है, केम के साथ हो सकता है। ये वाला रूल दिमाग में आ रहा था तभी थोड़ा सा इसको देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है वो बताना है फॉलोइंग सेंटेंस में। एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांस राउंड। डांस क्या है भाई? देखिए, कल यानी पिछले सेशन में इसी ग्रामर के अपन ने बात करी थी कि किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम भूमिका तभी निर्धारित करते हैं या उसका क्या रोल है उस सेंटेंस में, जबकि हम देख लेते हैं कि उसकी असल में पोजीशन क्या है। यहाँ पोजीशन देखिए राउंड की, अगर राउंड वैसे बात करें कि जिसे दिस इज़ अ राउंड टेबल, राउंड टेबल, ये एक गोल मेज़ है। अब देखिए राउंड कहाँ यूज़ हो रहा है? नाउन के पहले, तो ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो राउंड का यूज़ हो रहा है वो वर्ब के बाद हो रहा है, इसलिए जो राउंड होगा यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा भाई? एडवर्ब होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि शब्द की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब
या कंजंक्शन होने की दलील है, ठीक है ना, सबूत है, एविडेंस कह दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर वही है, ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, ये पूरा यूपी टीजीटी 2021 में इसके 3-4 क्वेश्चन थे, वही आएंगे, है ना, राउंड के ही। देखिए, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है उसका ग्रामेटिकल स्टेटस बताइए। देखिए, ग्रेट क्या है भाई, दो तरह से समझेंगे इसको। ग्रेट है हमारा एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है ना। तो बहुत बात क्लियर है कि जब एडजेक्टिव पहले दिया है तो उसके बाद जो भी शब्द आ रहा है वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अब राउंड की बात कर दीजिए। राउंड जो है वो किसके बाद यूज़ हो रहा है, ग्रेट के बाद। और ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। वही बात है, इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़, देखिए फिर आया, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस। क्या ग्रामेटिकल स्टेटस है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इस अंडरलाइन शब्द का। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। पहला व्यक्ति था वास्को ड गामा जिसने राउंड द केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत की तरफ उसने रास्ता निकाला था, या वहाँ से घूम करके निकला था। टू राउंड, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए राउंड के पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और टू के बाद आने वाला शब्द क्या होता है, जब वो किसी कार्य को बता रहा हो, टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। तो ये हमारी पूरी उम्मीद के साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। 35 है, इसको एक बार और कंफर्म कर लेंगे अपन, डी, ठीक है। वही हो गया कि जो राउंड है वो यहाँ पर राउंड एज आ वर्ब यूज हुआ है, ठीक। क्यों, क्योंकि टू जो है वो टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने साथ में लेता है और दोनों मिल करके एक इन्फिनिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, इन्फिनिटिव बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द पार्ट विथ द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द। चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इन चारों पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसका जो है कौन सा पार्ट गलत दिया है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स, प्रत्येक सिगरेट जो एक व्यक्ति पीता है, डज सम हार्म, वो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करती है। एम्फेटिक सेंटेंस है इसलिए डज लगा है, नहीं तो ये हार्म्स होता, ठीक है। एंड इवेंचुअली यू मे गेट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो अपन को दिख ही रहा है कि क्या है, सी है, लेकिन क्यों है वो इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो यू दिया है, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है भाई, सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पहले वाले पार्ट में अ पर्सन है, तो इस अ पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर लगेगा वन। सम हार्म एंड इवेंचुअली वन में गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी वही है। राजू वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। गजब बात है भाई, दैट संजय एंड हिज ब्रदर वॉज गोइंग, यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट डे है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल, और विल के साथ फॉर्म कौन सा आता है, गो। देखिए ये भी चेंजमेंट हो सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस में यही कन्फ्यूज़न है कि बी जो है वो इस नेक्स्ट डे के हिसाब से गलत है, लेकिन अब इस वाज के हिसाब से यहाँ पर जो है वो लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात कि किसको कहाँ पे चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज, वर्ब या फ्रेज के करेक्ट फॉर्म को अपन को चुनना है
गिवन चॉइस जो दिए गए हैं तो कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस को पूरा करने के लिए। देखिए एक सेंटेंस है ये, आई बी देयर, ये पिछले वाले सेशन की तरह ही क्वेश्चन है कंडीशनल टाइप का, कि अगर मैं वहाँ होता, सिचुएशन बी डिफरेंट, सिचुएशन कुछ और ही होती, तो इसमें होना चाहिए पहले तो इफ़ आई वर नहीं दिख रहा है कहीं, और एक चीज़ है कि इसमें इफ़ वाला सेंस है लेकिन इफ़ नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए हैड आई बीन देयर वाले ही सेंटेंस, ये दोनों तो आप पहले गलत कर दीजिए, किसी सेंस में ठीक नहीं है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, यही ऑप्शन होगा हमारा कि हैड आई बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन जो ये स्थिति है फिर कुछ और ही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, पास्ट परफेक्ट हैड लग रहा है तो मेन क्लॉज में वुड कुड माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा अंडरलाइन वर्ड्स में से गलत है। अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिया ही कहाँ है, अंडरलाइन 39 है, चलो देख लेते हैं इधर कुछ दिया है क्या। इधर तो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, चलिए अपन अपने हिसाब से देखेंगे। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ देयर वर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाय, क्या मतलब है। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ज़्यादा ये यूजफुल हो सकता है, इफ़ दे वर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाय। सेंटेंस ही कुछ गड़बड़ है इसमें, देखें एक्सप्लेनेशन में ठीक दिया है क्या। यूज़ ऑफ वर इज़ इनकरेक्ट, हेयर वी शुड यूज़ आर इंस्टेड ऑफ वर। इसमें भी नहीं दिया तो वर का आर बता दिया, वो तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर कैन का यूज़ होगा तो यहाँ पर वर नहीं लगेगा। एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर इफ़ दे आर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाई, ये बाई ही नहीं लग रहा है, डिसाइड व्हाट टू बाई, हाँ तो ये होना चाहिए बाई, BUY वाला, ख़रीदने वाला होना चाहिए, ये गड़बड़ी है। चलिए खैर हमारा जो आंसर होगा वो वर होगा, क्योंकि यहाँ पर कैन है तो यहाँ पर वर नहीं होगा, बल्कि जब ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा। या ऐसा समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये इफ़ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, इफ़ से, और इफ़ से शुरू होने की वजह से जो बाद वाली क्लॉज है, बाद वाली जो क्लॉज है ये यहाँ इफ़ से लेकर के दे वर ऑनेस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो ये जो मेन क्लॉज है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होने की वजह से यहाँ भी प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर जो वर है उसकी बजाय क्या यूज़ करेंगे अपन, आर, इसकी जगह पे आर लगा देंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी शोज़, जो अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी है वो इस सेंटेंस में क्या दिखाती है, तो अपन इसमें बता देंगे नेसेसिटी, ज़रूरत है इस बात की। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मुझे ये काम आज ही ख़त्म कर लेना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, कुछ आगे का काम होगा। अच्छा सेंस तो कंपल्शन का भी है, बाध्यता हो सकती है, ऑब्लिगेशन या उसकी ड्यूटी हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, वी शुड नेवर गेट डाउन, अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज एन। अच्छा ठीक है, तो वी शुड नेवर, हमें गेट डाउन कभी उतरना नहीं चाहिए फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से, ये बहुत अच्छी सलाह है ये। तो ये जो नेवर है, नो है, नेवर है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो ये एडवर्ब हो जाएगा हमारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 आई वुड रादर रीड देन टॉक, द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी, तो द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी शोज़, ये जो अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी है ये क्या दिखाती है। देखिए
एक तो वुड का यूज़ अपन जानते हैं कि जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, या वुड यू प्लीज़ लिफ्ट माई बॉक्स, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर कॉपी, ये सारी जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए वुड का यूज़ होता है। एक और वुड का यूज़ क्या है कि जब वो कई एक चॉइस हमारे सामने है और उनमें से किसी एक को चुनना हो, तो उस कंडीशन में भी चुनने के लिए यानी दूसरी किसी चीज़ को पसंद करने के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट निकालना है भाई। देखिएगा, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वर सच एज टू कॉज, गलत हो गया ये, स्टेट के हिसाब से यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज़ ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर आर, देखिए द चेयरमैन ही मेन है, विथ से जुड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे आर की बजाय इज लगेगा। लास्ट वाले में संस्कृत एज वेल एज अरबिक वर टॉट देयर, यहाँ देखिए जब कोई शब्द किसी सेंटेंस में एज वेल एज से, विथ से, अलॉन्ग विथ से जुड़े होते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ये दोनों में यही गलती है। द चेयरमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था इज़, संस्कृत के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था वॉज, और यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट स्टेट है सिर्फ अफेयर्स तो उसके साथ जुड़ा है तो यहाँ पर होना चाहिए था वाज। तो जो सेंटेंस करेक्ट है वो क्या है, बी, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। ये देखिए एक ही चीज़ की दो विशेषताएं हैं, या इसको ऐसा कहें कि जैसे ब्रेड एंड बटर एक जोड़ा है वैसे ही राइज एंड फॉल भी एक पेयर है, और ऐसा पेयर जो एक ही अर्थ में यूज़ होता है। ठीक बात है, ब्रेड एंड बटर, राइज एंड फॉल। तो ये जो टाइड के लिए यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राइज और फॉल जो है वो एक ही बात को बता रहे हैं, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे। ये देखिए, व्हेन एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ और नो लेस देन, इन एडिशन टू एंड विथ, ये 5 है। अपन ने 3 डिस्कस किए थे, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ और विथ। इसके अलावा टुगेदर विथ, लेस देन, इन एडिशन टू, 3 और हैं। तो इनसे जब कोई 2 सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा था 43, अब अपन पहुँचेंगे 44 में। क्या कहता है 44 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वाज विजिबली मूव्ड, दिख रहा है कि उस पर असर हुआ है। विजिबली मतलब किसी चीज़ का असर या प्रभाव दिखाई देना, है ना। तो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, इसकी मीनिंग क्या क्या नहीं। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, मतलब साफ साफ। नोटिसेबली, आप देख सकते हो, मतलब आप नोटिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। इम्परसेप्टिबली, ये नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए, अपेरेंट, नोटिस, ऑब्वियस, तीनों एक चीज़ को दिखाते हैं कि आप देख करके कुछ नोटिस कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, साफ तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो विजिबली से ये तीनों कनेक्टेड हैं, लेकिन ये वाला कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, देखिए इम्परसेप्टिबली का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी, कुछ ऐसा जो लगभग असंभव है देखना। और यहाँ पर जो सेंस था वो देखने का ही था, इसलिए इसको अपन ने करेक्ट ऑप्शन चुना है, सी नंबर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस विथ नाउन क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। किसमें नाउन क्लॉज है वो बताइए। हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट सर्टेन। हु विल बी सिलेक्टेड, इसमें तो क्लॉज है ही नहीं भैया। हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट सर्टेन, अच्छा है ना, इज़ नॉट सर्टेन तो वर्ब हो गई ना, एक ये है, एक ये है। ही केम टू टेल मी दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड, इसमें भी दैट लगा हुआ है, क्लोजेज हैं 2। द गिफ्ट दैट रवि
ब्रॉट वाज द बेस्ट, जो गिफ्ट रवि लाया वो सबसे अच्छा था। वी वेंट इन टू द रूम वेयर एवरी वन हैड गैदर्ड। देखिए यहाँ पर 4th नंबर आप देखिए, वी वेंट इन टू द रूम, हम कमरे में गए, वेयर वेयर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और वेयर दिखा किसको रहा है, रूम को। तो जब कोई कंजंक्शन किसी नाउन को बताएगा, फिर यहाँ पर तो शायद ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा अगर नाउन को बता रहा है तो, है ना। ठीक बात है। बी 1 and 2 है, हु विल बी सिलेक्टेड। ठीक है। तो ये जो बता रहा है रूम, क्योंकि ये नाउन है और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है वेयर, तो वेयर यहाँ लग रहा होगा कि एडवर्ब है, लेकिन नहीं, ये कंजंक्शन के रूप में काम करेगा और इसको बनाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है भाई। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ऊपर देख लेते हैं। हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज़ नॉट सर्टेन। कौन है जो सिलेक्ट होगा वो भी पता नहीं है। कौन मतलब जो जवाब होगा वो नाउन होगा। नेक्स्ट, ही केम टू टेल मी दैट, वो मेरे पास बताने आया कि द स्कूल वाज क्लोज्ड। यहाँ पर देखिए ये जो दैट है और इसके अलावा व्हाट है, ये दोनों जब किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो अक्सर केसेस में वहाँ पर जो क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज होती है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। द गिफ्ट दैट रवि बॉट, वो गिफ्ट जो रवि लेकर के आया, वाज द बेस्ट। यहाँ पर इस गिफ्ट का क्या किया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो पूरा होगा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगी। क्यों? क्योंकि पूरी क्लॉज जो है वो गिफ्ट की विशेषता बता रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वेयर एवरीवन हैड गैदर्ड, जहाँ पर हर कोई रुका है। अब जब सिर्फ अगर इसकी बात करेंगे तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। और जब देखेंगे कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। किसमें भाई ट्रांसिटिव वर्ब है? द डॉग वेंट मैड पहला है, इसमें तो नहीं है। ट्रांसिटिव वर्ब कौन कहलाएगी? जो एक्शन हो करके वो सीधे जा करके ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाले, है ना, या उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। ऑल एनिमल्स डाई, सभी जानवर मर गए, ये प्रभाव जानवरों पर ख़त्म हो गया। द मैन किल्ड अ स्नैक, अब उस आदमी ने एक स्नैक को मार दिया, इस मारने का प्रभाव किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो किल्ड है सी नंबर में, ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है। एक और इसका तरीका ये है कि जब मेन वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तब भी वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये दो तरीके हैं या इसको निकालने के। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? दिस बुक इज़ माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। शी हर सेल्फ सॉ इट, ही हु कंटेंटेड इज़ रिच, ये वाला तुम्हारा जो सेल्फ वाला फॉर्म है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अगर इसको अलग से कहिए। लेकिन जो अभी इसका यूज़ हो रहा है ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन में तो यही है तो अपने को यही करना पड़ेगा। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। शी हर सेल्फ सॉ इट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही दिया है, लेकिन इसमें चैलेंज किया जा सकता था अगर ये ऑप्शन नीचे दिए होते, ये सेंटेंस दिया होता, इसके नीचे ऑप्शन होते कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, दो और कोई प्रोनाउन दे देते तो अपन फिर वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कॉमन सेंस में लास्ट में जाकर के उसको रख देते हैं। जैसे वी इंजॉयड इन द पार्टी अवर सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कल इसी तरह का सेंटेंस हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल्फ फॉर्म लगेगा तो वो एम्फेटिक होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड वाटर हैज़ बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। किस सेंटेंस में जो शब्द वाटर है उसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह हुआ है?
वाटर द प्लांट ये तो वर्ब है भाई। ब्रिंग सम वाटर यहाँ पे ये नाउन है। फिश इज़ आ वाटर एनिमल, शिप इज़ आ वाटर एनिमल, यहाँ पर एनिमल नाउन है तो उससे पहले वाटर का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और यहाँ पर भी ये क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर नाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ एडजेक्टिव के बाद यूज़ हो रहा है तो ये नाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग। करेक्ट टेंस बताओ। व्हेन आई रीच होम माई चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी प्लेइंग। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पर आपका विल बी लगा है, आईएनजी फॉर्म है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन दिस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में टेंस का फॉर्म बताओ भाई। विल द लेटर हैव बीन रिसीव बाई हिम। विल द लेटर बी रिसीव बाई हिम, विल ही रिसीव द लेटर, तो ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर परफेक्ट हैव बीन। देखिए सिंपल फ्यूचर हो सकता था अगर विल के बाद में यहाँ पर बी लगा होता, अब यहाँ पर हैव बीन लगा है तो ये इशारा क्या कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट है। हैव के साथ बीन लगा देते हैं, पैसिव बनाई जाती है जब परफेक्ट टेंस की, क्योंकि विल लगा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डू नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। कौन सा इसमें से पॉसिबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डू नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी मस्ट नहीं बताएगा भाई। कुड में भी जब पास्ट की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है करे जाने की। माइट और मे तो संभावना या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ ही होते हैं, तो जो मस्ट है ये ऑब्लिगेशन या आवश्यकता या ड्यूटी को दिखाता है। 51 का आंसर देखते हैं। 51 द मॉडल मस्ट, द मॉडल मस्ट डज नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 है फिल इन द ब्लैंक। द मॉडल ब्लैंक है इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। मस्ट अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि मस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्लिगेशन के लिए। कैन किसके लिए यूज़ होता है, एबिलिटी क्षमता या स्ट्रेंथ के लिए। माइट और मे किसके लिए यूज़ होते हैं, आज्ञा लेने या देने के लिए, और साथ में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, है ना। तो ये माइट और मे दोनों संभावना व्यक्त करने के लिए, या अपन जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में कॉलेज में, क्लास के बाहर हैं और अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं तो अपन जब जाएंगे तो मे आई कम इन बोलेंगे, मतलब पूछ रहे हैं, आदेश आज्ञा ले रहे हैं, तो दोनों सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रेड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। बिना ग्लासेस के पढ़ सकती हैं, कहने लगेगा क्यों, क्योंकि ये एबिलिटी तो इन्होंने पहले ही लिख दिया है। क्षमता की बात हो रही ना कि 85 साल की है, बिना चश्मे के अभी भी वो रीड एंड राइट पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू वेयर शुड हेलमेट वाइल, यू वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक। वो आंसर पहले ही आ गया। यहाँ पर देखेंगे लिखा क्या है, सजेशन या एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइट का यूज़ अभी बताया संभावना के लिए, आज्ञा लेने या देने के लिए, और वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या किसी प्रेफरेंस के लिए। कैन का यूज़ क्षमता के लिए, ताकत के लिए, या किसी काम को करने की एबिलिटी के लिए, वही क्षमता हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक परमिशन है तो करेगी ब्लैंक को पूरा करिए भाई। परमिशन जिसमें दिखाई जाए तो आई यूज़ योर पेन, कैन। ठीक है, परमिशन मांग रहा है तो कैन का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों हो ही नहीं सकते हैं। हैव टू ये आपका मजबूरी दिखाता है, मस्ट ऑब्लिगेशन दिखाता है, और टू मोरल ड्यूटी को दिखाता है। बचा कैन तो वो परमिशन लेने के लिए। मे अगर होता, कैन ना होता तो मे हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 56 फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल।
ये सब 2021 DSSB PGT के हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है, आई प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एबिलिटी है तो कैन लगा दो, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई लव माई पेरेंट्स डिनोट्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ये मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, जो ये मैंने बताया था कि ऑट टू का यूज़ मोरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखते हैं। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल द ब्लैंक। सही चुनिए भाई और फिर ब्लैंक भरिए। देखिए पहले इसको पूरा पढ़ेंगे। वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। आंसर क्या है, बी है, यानी इवेंट है। क्यों है वो जान लीजिए बस, वही उसी के लिए हम आपके लिए वीडियो लाएं कि आपको रूल और रीज़न पता हो ताकि एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएँ। ऑप्शन तो है ही है सामने। तो यहाँ पर जो लास्ट है, एक नियम क्या है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे दिया है, लास्ट डे दिया है, लास्ट वीक दिया है, लास्ट आवर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, इन सभी के साथ में आप जो यूज़ करते हैं टेंस, वो यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज़ करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म के बजाय आपका सेकंड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल ब्लैंक। ठीक है, वही बात है। एवरी मॉर्निंग शी, वो हर सुबह क्या करती है, उठ जाती है अर्ली, जल्दी, एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क, और काम के लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें भी देखिए आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया ही है एंड के बाद, एंड से पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। और एक चीज़ यहाँ पर क्योंकि एवरी का यूज़ किया गया है मॉर्निंग के साथ, तो हर सुबह, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट में हम लोग किसी काम की कॉन्टीन्यूटी या ऐसा समझिए कि उसकी आदत को बताते हैं कि उसकी आदत है, ये उसका रूटीन है, किसी कॉन्टिन्यू बात को या रूटीन को जब हम बताएंगे, आदत को बताएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी इवनिंग, तो आदत रूटीन दिखाने के लिए जब टाइम के साथ में एवरी लगा हो तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रही है कि इसमें पूरा आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिल कर लो भाई। एलेक्जेंडर हैव रेड द बुक थॉरली। एलेक्जेंडर ने हैज़ रेड द बुक थॉरली। हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। एलेक्स है या एलेक्जेंडर, तो ये क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा, और अगर प्लूरल होता तो फिर हैव लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।